हल्की हल्की संगीत की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, लेकिन बाहर से सब कुछ बहुत खुशहाल दिख रहा था। चारों तरफ लोग खड़े थे, सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिकी हुई थीं, विक्रांत। तभी भीड़ में से एक तेज आवाज आई, "व्हाई नॉट विक्रांत?" सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। सामने खड़ी थी यशिका, आंखों में सवाल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। "अभी तो तुमने कहा था ना कि तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हटते, तो फिर अभी के अभी मुझे रिंग पहना दो।" विक्रांत थोड़ा चौंका, उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी। यशिका ने आगे बढ़कर कहा, "और सिर्फ रिंग ही नहीं, ये भी प्रूव कर दो कि तुम इस रिलेशनशिप को लेकर कितने सीरियस हो।" चारों तरफ खड़े लोग फुसफुसाने लगे, माहौल और भारी हो गया। एक बुजुर्ग आवाज आई, "बिल्कुल सही कह रही है यशिका, उसके माँ बाप भी ये देखना डिजर्व करते हैं।" दूसरी तरफ से किसी ने कहा, "और वैसे भी उस दिन रस्म अधूरी रह गई थी, तो आज पूरी हो जाएगी।" अब सबकी नजरें सिर्फ विक्रांत पर थीं। "कम ऑन विक्रांत," किसी ने जोर देकर कहा। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी जेब से रिंग निकाली, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने एक पल के लिए नजर उठाई और सामने खड़ी मन्नत को देखा। मन्नत की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। लेकिन अगली ही पल विक्रांत ने यशिका का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में रिंग पहना दी। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। "कंग्रेचुलेशंस! कंग्रेचुलेशंस बेब्स! हैप्पी फॉर यू!" हर तरफ खुशी का शोर था, लेकिन उस भीड़ में एक दिल चुपचाप टूट रहा था, मन्नत का। दिल टूटा, मन्नत का दर्द। मन्नत दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, "क्यों विक्रांत, क्यों?" उसकी यादों में पुराने दिन घूमने लगे, वो वादे, वो कस्में, "तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो।" लेकिन आज वही इंसान किसी और को अपना बना रहा था। मन्नत ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, "शायद मेरी किस्मत में इतना ही प्यार था।" अंगूठी की सगाई। यशिका खुशी से झूम रही थी। "अब तो तुम खुश हो ना?" विक्रांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। "हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी जल्दी हो, 2-3 दिन में।" सब चौंक गए। "इतनी जल्दी?" यशिका ने कहा। "अगर मन्नत मैनेज कर पाए तो?" ये सुनते ही सबकी नज़रें मन्नत पर गईं। मन्नत ने सीधा जवाब दिया, "मुंबई में वेडिंग प्लानर्स की कमी नहीं है, आप किसी को भी बुला सकते हैं।" थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, "लेकिन मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि विक्रांत की शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ती।" उसकी आवाज़ में दर्द भी था और आत्मविश्वास भी। शैतान यशिका। रात का समय था, यशिका अपने कमरे में थी। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी जो सबके सामने दिखती थी। वो धीरे से बोली, "अब हमें मन्नत को इस घर से निकालना होगा।" उसके साथ खड़ी औरत ऐश्वर्या हंसने लगी, "तुमने तो अभी खेल शुरू किया है, मैं इस खेल में एक्सपर्ट हूँ।" फिर उसने एक खौफनाक सच बताया, "मैंने अपनी ही बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था।" यशिका एक पल के लिए सन्न रह गई। अगर मैं अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती हूँ, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? दूसरी तरफ मन्नत और उसके साथी एक प्लान बना रहे थे। "हमें ऐश्वर्या का सच सामने लाना होगा।" "कैसे?" "उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे।" उन्होंने एक छोटा सा नैनी कैमरा निकाला। "अगर ये उसके कमरे में लग गया तो सब सच सामने आ जाएगा।" दुआ की मासूमियत। इसी बीच छोटी दुआ अपनी माँ से जिद कर रही थी, "मुझे नानी माँ से मिलना है।" लेकिन उसे मना कर दिया गया। दुआ उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। "मैं खुद जाऊंगी।" उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन वो एक बड़े तूफान की शुरुआत करने वाली थी। शराब में डूबा सच। रात को एक आदमी यानी डैरी नशे में था। "मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है," वो बड़बड़ा रहा था। "मेरी बीवी विक्रांत की शादी में खाना बना रही है।" मन्नत उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, "आप शांत हो जाइए।" लेकिन वो बार बार कह रहा था, "मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो।" बड़ा खतरा। उधर मन्नत धीरे धीरे ऐश्वर्या के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में कैमरा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया तो ऐश्वर्या जीत जाएगी। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है और कहानी यहीं से